नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल AKS मैथ्स एंड रीजनिंग पर। लास्ट वीडियो में हमने LCM एंड HCF के रिमाइंडर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन किए थे। चलिए अब उसके आगे लेवल पर कैसे क्वेश्चन करने हैं सॉल्व करते हैं। चलिए सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को डिवाइड करने पर शेषफल क्रमशः 3, 4, 5 बचते हैं। संख्या क्या है? ऑप्शन है इसके 136, 204, 254, 146। ये रहा क्वेश्चन दिया गया है कि 411, 684 और 821 को डिवाइड करने पर शेषफल क्रमशः 3, 4, 5 बचते हैं। तो संख्या क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 411, 684 और 821, इन सभी को डिवाइड करना है और जो शेषफल बचता है वो 3, 4, 5। मतलब इसका ये हुआ कि 411 को जैसे ही हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा? 3। अगर यदि 684 को हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा? 4। और 821 को डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा? 5। तो वह हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे इन सभी को क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा। तब हमें हमारे दिमाग में यहाँ पर बात आती है कि हमें की ज़रूरत किसकी है? HCF यानी महत्तम समापवर्तक। तब हम महत्तम समापवर्तक क्या करेंगे कि 411 -3 करेंगे, 684 -4, 821 -5, इन सभी के क्या लेंगे? HCF। मतलब इसका ये हुआ क्या, कितना आया? 408 और ये कितना हुआ? 680 और ये कितना हुआ? 816। इन सभी का क्या लेना है? HCF। जब HCF लेंगे तो HCF कैसे निकालना है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे निकालना है। तो इसका हम क्या लेंगे? डिफरेंस। इसका भी क्या लेंगे? डिफरेंस। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 72, 172। कितना बचेगा? 172। 172 नहीं, 272। कितना बचेगा? 272। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6, 3, 136। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों का HCF क्या होगा। तो HCF होगा अपना 136। 136 एकम 136, 136 दूनी 272। मतलब हाईएस्ट जो इसका फैक्टर है वो क्या है? 136 ही है। और यहाँ पर जो आंसर है अपना वो क्या होगा? 136। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ और सेम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। मतलब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास दिया गया है कि जो संख्याएं हैं वो क्या है? 729 और 901। 729 और 901। जो शेषफल बचता है वो क्या बचता है? 9 और 5, यानी 9 और 5। फिर से हमें वही संख्या बतानी है कि संख्या क्या होगी जिससे इन दोनों को डिवाइड करने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचे। तो यहाँ पर हम जैसे इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 720 और यहाँ पर कितना बचेगा? 896। कितना बचेगा? 896। फिर हम इन दोनों का क्या लेंगे? HCF। जैसे इन दोनों का HCF लेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? तो डिफरेंस आएगा 176। कितना आ जाएगा? 176। अब 176 के हमें फैक्टर करेंगे और जैसे ही फैक्टर करेंगे तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन में इसके जो ऑप्शन दिए गए थे वो था 15, 16, 19 और 20। क्या 176 में 20 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 176 में 19 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 176 में 15 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 176 में भाग किसका जाएगा? 16 का। और यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। चलिए मैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पर बात करता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे।
और क्या अप्रोच होगी। तो चलिए अब मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे ये क्वेश्चन होंगे। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 8 है। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। बिल्कुल इजी है। इसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा फंडा होता है, जो हमारा ऐसे क्वेश्चन में जो हमेशा फार्मूला हम यूज करते हैं वो है क्या। तो यहाँ पर हमें लिखना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। कई बार क्या होता है कि जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का अनुपात लिख लो यहाँ पर, दो संख्याओं का अनुपात हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब अगर यदि कोई भी दो संख्याएं हैं, अगर हम उनका अनुपात निकालें तो उनका अनुपात हमेशा सहअभाज्य संख्याओं के रूप में होगा। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना और इस बात को एकदम दिमाग में बैठा कर रखना। और ये वाला जो फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता क्या। तो जैसे ही मैंने एक माना कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अगर इन दोनों का HCF क्या है, a है। अगर इन दोनों का HCF a है और यहाँ पर संख्याओं का अनुपात जो हमारा है वो क्या है, x और y है, तो इनका तो वो संख्याएं क्या होंगी। तो संख्याएं यहाँ पर ax और ay होंगी। संख्याएं क्या होंगी, ax और ay। क्लियर। अगर यदि हमें क्या निकालना है, अगर यदि हमें इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम यहाँ से निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ax क्या हो जाएगा, ax देख पा रहे हैं, ax। इसके बाद ax तो यहीं से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो पहली संख्या हमारी ax है और दूसरी संख्या क्या है, ay है। ये जो x और y है ये उनका क्या है, अनुपात है। HCF हमारे पास a है, तभी वहाँ से वो संख्याएँ बनती हैं ax और ay। तो हमारी पहली संख्या ax और दूसरी संख्या ay, इन दोनों को जब गुणा करते हैं तो हमारे पास बनता है a²xy। क्या हम इसको और अलग अलग कर सकते हैं, यानी a × axy, और यहीं से ये जो हमारा है वो क्या है, HCF × LCF। तो ये प्रूफ हो गया कि संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़कर सुना देते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, यानी फर्स्ट इंटू सेकंड संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या है, संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा उनका HCF है वो क्या है, 8 है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहीं से एलसीएम बस को अगर यदि हम बचा लें तो ये जो HCF है वो क्या चला जाएगा, संख्याओं के गुणनफल के बटे में, मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन क्या आ जाएगा, HCF। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड हमें टोटल प्रोडक्ट दिया गया है 1280, HCF जो है वो कितना है, 8 है। हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 8 ही कम 8, 4 8 8 6 48 160, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा और इसी लॉजिक के साथ मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पेश किया जा रहा है।
दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2079 है और उनका महत्तम समापवर्तक 27 है। तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसी लॉजिक पर। चलिए सॉल्व करते हैं एकदम शॉर्ट के साथ। कैसे सॉल्व करना है, तो हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो एलसीएम है 2079 है, एचसीएफ है 27 है, तो इसका यूनिट डिजिट जो इसका प्रोडक्ट होगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7 नाम 63 3, और 9 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या 9 चौके 36 क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। 9 नाम 81 नहीं आ रहा, 9 छक्का 54 नहीं आ रहा, 9 सत्ते 63, यानी यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। डी ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा, 297। सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एलसीएम है वो 2079 है, जो एचसीएफ है, एचसीएफ उनका 27 है। उनमें से फर्स्ट संख्या जो है वो क्या है, 189 है। सेकंड हमें क्या करना है, निकालना। तो सेकंड निकालने के लिए हम वही मेथड अपनाएंगे कि पहली गुणे दूसरी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही तरीका अपनाया। तो पहली गुणे दूसरी, पहली संख्या हमारे पास 189 गुणे दूसरी हमें पता नहीं, बराबर एचसीएफ 27 गुणे एलसीएम 2079। सेकंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 27 गुणे 2079 बटे 189। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 27 9 से कट रहा, 9 3 27, 9 3 18, 9 9 3 7 21, 7 से इसको कैंसिल कर दो, 7 दूनी 14, 6 और 7 7 9 63, 7 7 49। जो आंसर आया वो कितना आ गया, 297। ऑप्शन में इसको कैसे सॉल्व करना था वो मैं आपको अभी भी समझा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास जो ऑप्शन है हमारे पास 584, 189, 216, 297। तो ऑप्शन कैसे चेक करना था वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा तो 7 नाम 63, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3, और 3 है तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 9, यानी 9 का किस नंबर में प्रोडक्ट कर दें कि यूनिट डिजिट क्या बन जाए, 3 बन जाए। तो क्या 9 4 जाए, यानी 9 चौके 36 होता है, यानी ये ऑप्शन गलत। 9 नंबर क्या होता है, 81, यानी 3 नहीं आ सकता, ये भी गलत। 9 छक्का कितना होता है, 54, यानी यूनिट डिजिट यहाँ पर 3 चाहिए, 4 आ रहा है, गलत। 9 सत्ते 63 आ रहा है, यही है क्या है आंसर। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आते होंगे। और चलिए अब मैं एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन के साथ सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपस्थित है कि दो संख्याओं का योग 232 है तथा उनका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक 29 है। उपरोक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए ऐसे संख्या युग्मों की संख्या क्या है। ऑप्शन है 1 2 4, इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन है वो CDS एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है। और चलिए सीखते हैं इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की सही तरीका क्या है, सही ट्रिक क्या है। तो चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का योग, माना कि वो संख्या x और y है, इन दोनों का योग जो है, इन दोनों का योग कितना है, 232। मैंने अभी क्या किया कि ये जो संख्याएं मानी है x अनुपाते y है, मतलब इन दोनों संख्याओं का अनुपात x अनुपाते y है। अब मैं क्या करूँगा कि दो संख्याएं हैं तो उनका जो एचसीएफ है क्या है, 29 है, यानी जो संख्याएं होंगी वो 29x और क्या होंगी, 29y। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 29x और 29y। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर 29 मैंने कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 232। x प्लस वाई कितना आ जाएगा, तो 232 बटे 29 यानी 3। कितनी बार जाएगा, 7 या 6,
तो ये कितनी बार जाएगा 232/29 कितनी बार 9×8 = 72, यानी x + y कितना आ गया 8 आ गया। अब हमें इसके क्या बनाने हैं, जोड़े बताने हैं, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हमें 8 के ऐसे सहअभाज्य संख्याओं के पेयर बनाने हैं कि जिनका योगफल क्या रहे 8 रहे और उनका एचसीएफ क्या रहे 1 रहे। क्योंकि ये क्या था अनुपातिक था, इसलिए हम इसको क्या करेंगे सहअभाज्य संख्याओं के पेयर में तोड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर 8 लिखा। अगर यदि ये x है ये क्या होगा y होगा। अगर यदि मैं x को 1 लेता हूँ तो क्या y कितना आ जाएगा 7। अगर यदि मैं इसको 2 लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 6। अगर यदि इसको मैं 3 लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 4 नहीं 5 आएगा, कितना आ जाएगा 5। अगर यदि मैं इसको 4 लेता हूँ तो ये भी कितना आ जाएगा 4। बात क्लियर। अगर यदि इन दोनों के एचसीएफ की बात की जाए तो इनका एचसीएफ 1 होगा, इनका एचसीएफ 1 नहीं होगा, एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। इनका एचसीएफ 1 होगा, इनका एचसीएफ 4 ही होगा, अर्थात वही स्वयं संख्या होगी। तो यहाँ पर हम बताएंगे कितने पेयर ऐसे हैं जिनका एचसीएफ 1 है। तो कहोगे एक ये पेयर है और एक ये पेयर है। तो कितने पेयर बन सकते हैं, कितने पेयर बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया कितना 2, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। क्योंकि हमारे पास जो पेयर बनते हैं वही पूछ रहा है कि कितने ऐसी संख्याओं के पेयर बन सकते हैं। तो चलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखें, और अगर यदि पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। दो संख्याओं का योग 528 और उनका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक 33 है। तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। ऑप्शन है 1 2 3 4। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। तो हमारा जो यहाँ पर दिया है तो हम इसको भी इसी लॉजिक के साथ सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना, तो मैंने यहाँ पर देखा कि संख्याओं का योग क्या है 528, संख्याओं का योग क्या है 528 और एचसीएफ क्या है 33। तो जो संख्याएं होंगी वो 33x और 33y होंगी। इनको ऐड किया तो यहाँ पर 33 जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो x + y बचेगा, x + y कॉमन लिया तो यहाँ पर 528 और x + y की वैल्यू जो होगी वो 528/33, 528/33 डिवाइड करेंगे कितनी बार, तो 11 × 33, 11 × 44, 8 × 11 = 60, 3 से 16 कितना आ गया x + y 16। पेयर बनाना है तो यहाँ पर पेयर बनाएंगे। 16 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं, 16 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका योग क्या हो जाए 16 हो जाए और उनका एचसीएफ हमेशा 1 रहे। तो 1 और 15 पहला, 2 14 नहीं ले सकते, 3 13 4 और 12 नहीं ले सकते, 5 और 11 6 भी नहीं ले सकते, 6 और 10 नहीं ले सकते। इसके बाद 7 और 9, इसके बाद 9 और 7 ये हो गए। तो अपने पास टोटल पेयर जो बने वो क्या बने 4, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। टोटल पेयर कितने बनेंगे 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए मैं सॉरी इसके लिए कि आप सॉल्यूशन नहीं देख पाए। चलिए फिर से समझा देता हूँ कि दो संख्याएं थीं जिनका योग क्या था 528 और उनका एचसीएफ 33 है। तो संख्याएं 33x और 33y होंगी। 33 को एलसीएम कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 33x + y, x + y कितना आ गया 16। 16 के ऐसे 2 टुकड़े किए सहअभाज्य संख्या उनके टुकड़े हों जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। तो मैंने उनके टुकड़े बनाए और ऐसे कुल कितने पेयर बने, ऐसे कुल कितने पेयर बने, तो पेयर कितने बने 4। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। और वो क्वेश्चन क्या होगा, तो चलिए एक कदम आगे इसी के साथ क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 24 तथा मासा क्या है 12। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। ऑप्शन है अनंत, 3, 2, इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन में हमारे पास एक चीज़ दी गई है अनंत। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या है इस लॉजिक को समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एचसीएफ है वो 12 है। तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं होंगी 12x और 12y, और जो इनका अंतर है वो क्या है
24। तो जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई कितना आ जाएगा। तो अब इस 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं मुझे, तो 2 के क्या टुकड़े होंगे, क्या 0 और 2 होगा, नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ पर क्या x को 3 लिया और y को 1 लिया। 3 है, क्या 5 और 4 में नहीं आता, क्या 4 और 3 में नहीं आता, नहीं 4 और 2, तो ये पेयर संभव नहीं है। यहाँ पर 5 और क्या लेंगे 3, 7 के बाद 5, ऐसे तो बहुत सारी पेयर बन जाएंगे और बहुत सारे पेयर बन जाएंगे। यहीं से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। समझ पाए इस क्वेश्चन को कि हमें x माइनस वाई 2 निकालना है, तो x और y की कितनी वैल्यू ले सकते हैं, तो ऐसी x और y की अनंत वैल्यू ली जा सकती है जो हमारे क्वेश्चन को क्या करेंगी, सेटिस्फाइड करेंगी। तो चलिए अंतर से रिलेटेड अगर यदि कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछता है और पूछता है कि उनके पेयर कितने होंगे, तो हमेशा कितने होंगे, अनंत होंगे, क्योंकि अंतर के आधार पर उनके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, लिमिटेशन नहीं होती। चलिए अगर यदि आपसे इस क्वेश्चन में अगर यदि संख्याएं ही पूछता तो कैसे सॉल्व करते, चलिए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। दो संख्याओं का उच्चतम समापवर्तक 12 और उनके बीच का अंतर भी क्या है, 12 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी। ऑप्शन है हमारे पास 66, 78, 70, 82, 94, 106 और 84, 96। तो आप देख रहे हैं कि पहली बात तो उन संख्याओं के बीच 12 का अंतर होना चाहिए। तो क्या सभी संख्याओं में 12 का अंतर है, जी हाँ है। तो एचसीएफ क्या है, 12 होना चाहिए, यानी 12 से दोनों संख्याएं क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो क्या ए ऑप्शन में 12 से डिवाइड हो रहा है, ए ऑप्शन में 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, बी ऑप्शन में हो रहा है, नहीं हो रहा, सी ऑप्शन में हो रहा है, नहीं हो रहा, ओनली डी ऑप्शन में 12 से डिवाइड हो रहा है। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ पाए होंगे और चलिए मैं अब आगे आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 8 और 1728 है। तदनुसार ऐसे संख्याओं के कुल कितने युग्म होंगे, ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म होंगे। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 1728 है। ऐसी कुल कितनी संख्याओं के युग्म होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जो अपने पास दिया गया है, जो एचसीएफ है, वो एचसीएफ कितना है 8, एलसीएम कितना है 1728। हमें पूछता है कि ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म संभव हैं, कुल कितने पेयर ऐसे बन सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर्स, यही पूछ रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर यदि एचसीएफ 8 है तो संख्याएं 8x और 8y होंगी। संख्याएं क्या होंगी, 8x और 8y। एलसीएम जो होगा तो इनका क्या होगा, 8xy होगा और ये जो वैल्यू है वो कितनी दी है 1728। तो xy क्या होगा, तो xy 8 से डिवाइड कर देंगे, 1728 बटे 8, 8 दूनी 16, 8 के कम 8, 8 से 48। xy कितना आ गया 216, xy कितना आ गया 216। 216 आ गया तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि 216 के हम क्या फैक्टर करते जाएं। पहली तो एक और 216 ले नहीं सकते, 2 और ये 2 के बाद ले नहीं सकते, 3 से ले सकते हैं, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। 4 से ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि उनका एचसीएफ 1 नहीं बनेगा। क्या 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 6 से डिवाइड होता है, 6 18 और 6 36, 36 और 6 नहीं हो सकता। 7 से नहीं हो सकता, 8 से हो सकता है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 8 7 56 हो सकता है। इसके बाद 9, तो क्या 9 भी हो सकता है, तो 9 भी हो सकता है। 9 दूनी 18 और 9 चौके 36।
9 और 24 का HCF जो क्या होगा वो 3 होगा, तो इसलिए ये पेयर भी संभव नहीं। इसके बाद 11 नहीं हो सकता, 12 हो सकता है, 12 भी नहीं होगा क्योंकि उनका HCF क्या हो जाएगा, एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा होगा। 12 के बाद 13 भी नहीं होगा। इसके बाद 14 भी नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 हो सकता है, 16 एकम 16, 5 नहीं होगा, 16 के बाद 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं हो सकता, 19 नहीं हो सकता, फिर 20, 21, 22 ये सारे नहीं हो सकते। तो मैंने यहाँ पर देखा इस तरीके से हम फालतू में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, और जो हमारे पास जो वेरिएबल हैं जो या पेयर आए हमारे पास कितने आ गए, 2 आ गए। आगे भी हम अगर चेक करें तो हमें कोई ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जो कि क्या हो, सही अभाज्य हो, अर्थात उनका HCF क्या हो, 1 हो। तो हमारे पास जो पेयर कितने आ गए, 2, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि दो पूर्ण समंकों का अनुपात x अनुपात y है और z उनका महत्तम समापवर्तक है, तो इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ऑप्शन है YZ XZ अपॉन वाई, XY अपॉन जेड, XYZ। तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि अगर यदि उनका क्या है, HCF Z है और संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, तो उनका LCM क्या होगा, XYZ। ऑप्शन नंबर डी। समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक क्वेश्चन ये रहा, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:6 तथा उनका मासा क्या है, 45 है। इन संख्याओं का योगफल निकालना है। योगफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये आप समझ सकते हैं कि जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 2 × 45, फिर 3 × 45 और 6 × 45। इन सभी को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 3 9 2 11, 11 × 45 करोगे कितना आ जाएगा, 495। ऑप्शन नंबर सी। चलिए सॉल्व करके मैं बताता हूँ कि मान लो हमारे पास जो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3:6, ये संख्याओं का अनुपात है। हमारे पास जो HCF दिया है, जो HCF है वो क्या है, 45। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि जो संख्याएं होंगी 2 × 45, 2 × 45, 3 × 45 और 6 × 45, इन सभी को ऐड करना है तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 45 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 2 + 3 + 6 और आंसर क्या हो जाएगा, 495। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना था तो आप समझ गए होंगे कि 6 3 9 2 11 इन सभी को ऐड कर देते और इनमें क्या कर देते, मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पेश करता हूँ। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है। दूसरी संख्या क्या होगी, 30, 60, 45, 90। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमसे देखते हैं, हम बता सकते हैं कैसे सॉल्व करना है। जो पूछता है दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या का अनुपात ही 4 है, तो 4 का जिस संख्या में भाग जाएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 60। चलिए सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है। तो माना कि इन संख्याओं का जो HCF है वो क्या है, x। तो संख्याएं 3x और 4x होंगी। जो इनका LCM है वो 3 चौके 12x, कितना हो जाएगा, 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 15 आ गया। और जब दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 4 है, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता हूँ। सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं तथा उनका लासा 660 है।
लासा उनका 660 है। छोटी संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 22, 165, 132, 110। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और कैसे निकालना है? छोटी संख्या 5 है, यहाँ पर तो 5 के 2 नंबर दिख रहे हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर यदि दो संख्याएं 5:6 में हैं तो वो संख्याएं क्या होंगी? 5x और 6x। उनका एलसीएम जो होगा 6 पंचे 30x होगा और एलसीएम की जो वैल्यू दी है वो 660। यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 22। x बराबर कितना आ जाएगा? 22। हमें क्या निकालना है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या 22 पंचे 110। यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। चलिए दोस्तों एक और अगले क्वेश्चन के साथ। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है 840, 841, 820 और 814। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर जो बेस्ट तरीका होगा वही बताया जाएगा आपको। जो हमारे पास रूम है वो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है, मतलब 1517 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या है? लेंथ। क्या है इसकी? लेंथ है। और जो ब्रीथ होगी वो कितनी होगी? 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये गलती कभी ना करें कि 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा? 920 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगी? ब्रीथ हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? ब्रीथ। तो अब हमें यहाँ पर ऐसी टाइल्स बनानी है। मान लो ये रूम है तो यहाँ पर जो टाइल वर्गाकार होगी, वर्गाकार टाइल्स ऐसे लगेंगी इस तरीके से और यहाँ पर भी इस तरीके से लगती जाएंगी। मतलब इस टाइलों की संख्या जो होगी वो क्या होगी? इन दोनों में से किस दोनों का क्या होगी? फैक्टर होगी। अगर फैक्टर होगी तो हमें इन दोनों का क्या निकालना होगा? HCF। क्या निकालना होगा? HCF। और जैसे ही हम HCF निकालेंगे तो HCF क्या हो जाएगा? तो 902 में से हम क्या कर देंगे? 902 और 902 ले लो और ऐसे निकाल देते हैं। 1517 और 902 ये कटेंगे, किससे कटेंगे? तो ये भी हमें देखना चेक करना होगा कि किससे कटेंगे। 902 और 1517 का जो HCF होगा वो कितना होगा? 41। आप इस क्वेश्चन को डिवीज़न मेथड से आप निकाल सकते हैं। 41 हुआ तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, यानी पूरे का एरिया में से एक टाइल्स के एरिया को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो पूरा का एरिया कितना होगा? 1517 गुणे 902 बटे टाइल्स का एरिया 41 गुणे 41। डिवाइड करेंगे, कैसे जाएगा? 41 दूनी 82, 41 दूनी 82 कितना जाएगा? 8 और 2 41 दूनी 82। इसको भी कैंसिल कर दो तो 41 तिया कितना? 4 तिया 12, 123 हुआ। 123 151 से कितना कम है? तो 7 1 8 कितना जाएगा? फिर से 7 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 37, यानी 37 गुणे 22। सॉल्व कर दोगे आंसर कितना आ जाएगा? 814। ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। चलिए मैं एक टाइप का और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पेश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर की लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। यदि वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है तो वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है? ऑप्शन है 45, 15, 9, 30। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो हमें पता है कि 10, 15 और 20 मीटर की छड़ें हैं और इनके ऐसे टुकड़े करने हैं जो सभी टुकड़े क्या हों? आपस में बराबर हों।
अगर यदि बराबर हों तो उस टुकड़े की लंबाई जो होगी इन तीनों छड़ों का कोई ना कोई क्या होगा, HCF होगा। HCF होगा तो 10, 15, 20 इसको देख कर ही हम बता सकते हैं कि HCF क्या होगा, 5 होगा। अगर यदि 5 है तो पहली छड़ के कितने टुकड़े, 2, और दूसरी छड़ के कितने टुकड़े, 3, और तीसरी छड़ के कितने टुकड़े, 4। तो टुकड़े कितने हो गए, 2, 3, 4। तो 2, 3, 5 और 5 और 4 9। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन 9। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दो संख्याओं का योगफल 45 तथा उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 तथा 168 हैं। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ऑप्शन है 15/57, 3/11, 15/56 और 5/56। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास जो HCF दिया गया है, हमारे पास जो HCF दिया गया है, HCF है 3, LCM है 168। LCM कितना है, 168। दोनों संख्याओं को, तो मान लो मैं यहाँ से संख्याएं निकालता हूँ, 3x + 3y, 3x + 3y, उनका योग कितना है, 45। तो क्या यहाँ से x + y निकल सकता है? जी, उनका x + y निकल सकता है। जैसे उनका x + y निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें निकालना है उनके व्युत्क्रमों का योगफल। उनके व्युत्क्रमों का योगफल मतलब हमें निकालना है 1/x + 1/y। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3x और 3y। तो क्या मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या आ जाएगा, LCM अगर यदि मैं इनको लेता हूँ तो 3xy और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + y। तो x + y अपने पास कितना है, 15 आ चुका है। 3xy जो है ये इसका क्या होगा, LCM होगा। LCM कितना है, 168। तो यहाँ पर जो अपना आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 15/168। समझ पाए? चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन समझ जाएंगे। चलिए आज अगले क्वेश्चन में, अभी आपको ये आंसर मैच नहीं हो रहा, चलिए मैं आपको फिर से सॉल्व करके बताता हूँ एक अच्छी जगह पर। जो HCF है, HCF हमारे पास कितना है, 3। LCM कितना है, LCM है अपने पास 168। संख्याएं 3x 3y होंगी, इन दोनों का योग 45 है। तो x + y कितना आ जाएगा, 15। LCM कितना होगा, तो 3xy होगा। तो यहाँ पर 168 दिया है तो xy कितना होगा, तो xy कितना आ जाएगा, 3 × 15 पीछे 18। हमें निकालना है संख्याएं क्या हो गई, 3x और 3y। तो हमें निकालना है उनके व्युत्क्रमों का योग अर्थात 1/3x + 1/3y। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, x + y/3xy। तो x + y कितना आ जाएगा, और आप सॉल्व करेंगे तो x + y कितना आ गया, 15/3xy कितना है, 168। यही आंसर होगा। और जो स्टैंड दी गई है उसको सही कर लें। मैं आपको एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि जैसे कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो सॉल्व कैसे करना है। तो हमें पता है कि 1/x + 1/y ये कैसे बनता है, तो x + y/xy से बनता है, अर्थात संख्याओं का योग और उन संख्याओं का गुणनफल। यही बनता है, संख्याओं का योग और संख्याओं का गुणनफल। तो हमें यहाँ से पता है कि अगर यदि हमें 1/3x + 1/3y निकालना है तो ये कैसे मिलेगा, इसका मतलब हुआ कि x + y/3xy यही निकालना है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि संख्याओं का योग, उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। क्या निकालना है, उनके व्युत्क्रमों का योग। तो यही होगा उनके व्युत्क्रमों का योग, 1/3x + 1/3y। उनके व्युत्क्रमों का इन दोनों का योग तो यही निकलेगा। और सीधे सीधे डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कि जिसमें से 3xy नीचे होगा और x + y ऊपर होगा। डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यह फॉर्म बनाकर, ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है x + y और 3xy। इसी क्वेश्चन के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं और आपकी स्क्रीन पर रखूँगा। दो संख्याओं का योग 36 है, मासा और लासा के अनुसार 3 और 105 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर रखेंगे सीधे 36/105 और 36/105 जैसे ही रखेंगे 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा,
3 से कट गए 4, 3 से काट दें, 3 तो कहीं 9, 3 बचे 15 और 3 से 12 बार। लगभग देखते हैं सॉल्व करके कैसे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है उसमें एचसीएफ कितना है 3, एलसीएम कितना है 105, इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 36। अगर यदि एचसीएफ 3 है तो संख्याएं 3x + 3y होंगी, तो यहाँ पर 36 आ गया। तो x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। इसके बाद हमें निकालना है कि 1/3x + 1/3y मतलब x + y/3xy। तो x + y अपने पास 12 आ गया। एलसीएम 3xy की वैल्यू कितनी है 105 है, कैंसिल कर दो, 4 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, यानी आंसर आ गया 4/35। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप देख पा रहे हैं और आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। चलिए एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पेश किया जा रहा है। दो संख्याओं के मासा और लासा का योग 680 तथा लासा मासा का 84 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 84, 12, 8, 96। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अगर यदि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर यदि एचसीएफ और एलसीएम माने तो क्या होगा? तो पहले तो उनके अनुपात की बात करते हैं कि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना, अर्थात एचसीएफ पर 1 होगा तो एलसीएम कितना होगा 84। इन दोनों का योग कितना है? तो यहाँ पर कहोगे x + 84 x = 680, यानी 85x = 680। x बराबर कितना आ जाएगा 680/85, 17 × 85, 17 × 4 = 68, 5 × 8 = 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमारे पास यहीं से अब एक दूसरा लॉजिक चलेगा जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। इनमें से जो पहली संख्या दी गई है, इनमें से जो पहली संख्या दी गई है वो 56 है, तो दूसरी क्या करना है निकालना है। तो हमें पता है कि दूसरी पहली गुणे दूसरी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या 56 गुणे दूसरी पता नहीं बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 84 गुणे 8, यानी क्या होगा 84x गुणे एचसीएफ क्या होगा? तो 8 ही होगा और सेकंड नंबर निकाल देंगे सीधे 84 गुणे 8 गुणे 8/56, 8 × 56, 7 से 12, 12 × 8 = 96, यानी सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 96। सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 96 से 96। एक क्वेश्चन और आपकी खिदमत में इसी तरह का पेश किया जा रहा है और फिर इसके बाद अपनी क्लास एंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा मासा और लासा का योग 315 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं कि यहाँ पर उनके लासा मासा पा का कितना है 6 गुना है, तो टोटल उनका कितना होगा 7x होगा। अगर यदि 7x है तो यहाँ पर इसके डिवाइड करेंगे, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, यानी 45 आ गया x की वैल्यू। यानी जो 45 आ गया तो 45 उनका क्या हो जाएगा एचसीएफ, अर्थात एचसीएफ कितना हो जाएगा 45, और जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 45 गुणे 6, यही होगा। अब यहाँ से हमारे पास एक संख्या कितनी है 45 है, एक संख्या क्या है 45 है, तो 45 से 45 कट जाएगा और 45 × 9 = 9 × 27। दूसरी संख्या जो होगी वो कितनी आ जाएगी 270। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक और, ये रहा आपका होमवर्क। ये क्वेश्चन कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 90 गुना है, लासा और मासा का योग इतना है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सॉल्व कर सकते हैं, सीडीएस एग्जाम का आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होमवर्क के लिए, दो संख्याओं का मासा 13 व लासा 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित हो तो वह संख्या क्या होगी? तो 75 और 125 के बीच में बताना है, तो यह संख्या निकालकर आपको ही बताना है, ये काम होमवर्क के लिए।
चलिए नमस्ते। अब अपनी क्लास एंड करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर यदि सेशन पसंद आया हो तो आप इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों। मस्त रहें, व्यस्त रहें।